फ्रेंड्स, आज हम लोग वोकेबलरी के इस नए सेशन में आए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही था कि बीते दिनों में हम लोगों ने इंटरनेशनल योगा डे 7th इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट किया है। तो वही योगा से रिलेटेड हमारी क्या वोकेब्स हो सकती है, या हम लोग कौन कौन से वर्ड यूज़ करते हैं लेकिन उसके बारे में हमको नहीं पता, या हमको ये नहीं पता है कि उस वर्ड का एक्चुअल मीन क्या होता है। तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे और वो भी हम लोग क्या करेंगे, उसी तरीके से लॉजिकल वे में कहानी के रूप में ही हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वोकेबलरीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं या वोकेबलरीज़ का क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो हम लोग देखेंगे, जैसा कि उसका नाम है इंटरनेशनल योगा डे। तो इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय क्यों? क्योंकि 165 से भी ज़्यादा देश क्या करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल का मतलब क्या है? राष्ट्रीय। राष्ट्रीय का मतलब क्या है कि हमारे देश के जितने भी राज्य हैं, सारे राज्य मिलके जो है क्या करते हैं, कंपलसरी मतलब अनिवार्य रूप से क्या करते हैं, उसको मनाते हैं। इंटरनेशनल डे को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। कल हम लोगों ने सेलिब्रेट का देखा था, जब हम लोगों ने जगन्नाथपुरी महोत्सव के बारे में बात की थी, तो हमने वर्ड सेलिब्रेट को यूज़ करा था, मतलब मनाना, उसको आयोजन करना। तो उसका यहाँ पे इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन हो जाएगा। अब योगा क्यों करते हैं भाई? आप अगर देखोगे तो बाबा रामदेव सुबह में आते हैं और सुबह में आके हम लोगों को योगा करवाते हैं। योगा करने से क्या होता है, हम लोग हेल्दी हो जाते हैं, हम लोग क्या हो जाते हैं, बड़े स्वस्थ हो जाते हैं। और स्वस्थ होना क्या है, हम लोगों ने कोरोना के टाइम पे बड़ा एक शब्द सुना है, इम्यून पावर। इससे पहले हम लोगों ने क्या कभी इम्यूनिटी के बारे में नहीं सुना था, कभी इम्यून पावर के बारे में नहीं सुना था, लेकिन हम लोगों ने क्या करा, कंटिन्यूस इस वर्ड का यूज़ किया है। तो योगा हम लोगों को क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। अब योगा हम लोग करते कैसे? योगा हम लोग क्या करते हैं, फ्लोर पे, मतलब हमारा जो फर्श है उस फर्श पे क्या करते हैं, मैट बिछाते हैं। मैट बिछाने के बाद क्या करते हैं, चटाई बिछाते हैं। चटाई बिछाने के बाद क्या करते हैं, हम लोग कंफर्टेबल मतलब बड़े ही आरामदायक कपड़े भी क्या करते हैं, हम लोग जीन्स में या शर्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, योगा नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोगों को क्या है, आरामदायक, जिसमें हम लोग क्या है, आराम से स्ट्रेच कर सकें। स्ट्रेचेबल कपड़े पहनते हैं, ढीले ढाले कपड़े, लूज़ कपड़े पहनते हैं, जिससे कि क्या हो, आरामदायक मुद्रा में हम लोग कर सकें। अब ये योगा आया कहाँ से? बट ऑब्वियस ही बात है कि पूरे विश्व को जो भी कुछ भी दिया है वो हमने ही दिया है। तो हमारे ऋषि मुनि साधु लोग, बाबा रामदेव सबसे बड़े एग्जाम्पल, हमारे पतंजलि जी, इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने योगा फॉर्म को बनाया था। इन लोगों ने क्या बनाया, हर्ब का मतलब औषधियाँ, जो आयुर्वेदिक औषधियाँ होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ब। और जो हमारी एलोपैथिक होती है, मेडिसिन्स, दवाइयाँ, उसको हम लोग कहते हैं दवाई। मेडिसिन मतलब दवाई। तो अगर आप रोज़ योगा करेंगे तो फिर क्या होगा, आपको दवाई लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आपका ना शुगर डाउन होगा, ना बीपी बढ़ेगा, आपका सब कुछ जो है वो संतुलित रहेगा, हार्मनी रहेगी, संतुलित रहेगा। आपके जितना भी अंदर बैलेंस है, केमिकल्स हैं, वो सही रहेंगे। अब योगा के बारे में अगर किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं है, तब भी क्या होते हैं, योगा हम लोग दो ही योगा जानते हैं। कपालभाति जाते हैं, सांस को अंदर लेना, सांस को बाहर छोड़ना। और दूसरा कौन सा जानते हैं, अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम में क्या करते हैं, श्वास को क्या करते हैं, श्वास को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, और एक्सहेल करते हैं, मतलब बाहर छोड़ते हैं। तो इससे होता क्या है, योगा करने से होता क्या है, योगा करने से क्या होता है, आपका पसीना बाहर निकलता है। और पसीना के साथ क्या होता है, टॉक्सिन्स मतलब जो विषैले पदार्थ है, वो विषैले पदार्थ क्या होते हैं, आपके बाहर आ जाते हैं। इससे दूसरा लाभ क्या होता है, दूसरा लाभ होता है कि इससे आपकी बॉडी क्या हो जाती है, पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल हो जाती है। क्या होता है कि आप जिस तरीके से अपने हाथ पैरों को मोड़ना चाहते हैं, उसको आप मोड़ सकते हैं। मोड़ने के लिए एक और वर्ड हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ट्विस्ट, मुड़ाओ। हम लोग जैसे चाहें उस तरीके से उसको मुड़ा सकते हैं। और दूसरा क्या करता है, हमारी मसल्स को क्या करता है, मजबूत करता है। या अगर आप रेगुलर योगा करते हैं तो आपके जो लंग्स हैं, उन लंग्स में भी क्या है, बार बार आप इनहेल एक्सहेल करते हैं तो लंग्स को भी क्या है, मजबूत करते हैं। और आपके जो मसल पावर है, मसल पावर को भी आप काफ़ी ज़्यादा मजबूत करते हैं। हाइड्रेट करता है। आप सुबह उठ के योगा करते हैं या आप योगा करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, इससे क्या होता है, आपके शरीर की जो जलापूर्ति है
आपके बॉडी को जितना पानी चाहिए उतना पानी क्या करते हैं आप पीते हैं, और मॉर्निंग में आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना पूरे दिन आप क्या रहेंगे, अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे, अपने आप को क्या रखेंगे, फ्रेश रखेंगे, तरोताज़ा रखेंगे। तो ये क्या करता है, हाइड्रेट करता है। प्लस रेप्लिनिश का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी को जिन जिन हार्मोन्स की ज़रूरत होती है उन हार्मोन का क्या करता है, वो प्रोडक्शन करता है। तो उनकी पूर्ति क्या होती है, वो पूरे डे में आपको चलती रहती है। इसलिए आप क्या करते हैं, फ्रेश फील करते हैं, आपके चेहरे पे क्या होती है, चमक महसूस होती है, एक अट्रैक्टिवपन आता है। अब क्या ज़रूरत हुई कि योगा डे को हम लोगों को सेलिब्रेट करना पड़ा है? ये हमारी तो देन थी, हमने ही तो इसको इन्वेंट किया था। फिर भी हम लोग योगा पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, और स्पेशली कोरोना के बाद से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो गया है, हमारा लाइफस्टाइल हो गया है मोनोटोनियस, मतलब बड़ा ही पेचीदगा, व्यस्ततम हो गया है। हम लोग सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, प्रिपेयर करते हैं, काम करते हैं, रात में घर आते हैं, लेट खाना खाते हैं, लेट सोते हैं, मोबाइल चलाते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, हमारा लाइफस्टाइल क्या हो गया है, बड़ा मोनोटोनियस हो गया। और मोनोटोनियस होने की वजह से क्या है, हमारा हार्मोनल जो बैलेंस है वो बैलेंस क्या है, पूरी तरीके से बिगड़ गया है। तो इससे मोनोटोनियस लाइफस्टाइल से भी क्या होता है, हम लोगों को रिलैक्स महसूस होता है, और हमारा जो हार्मोनल डिसबैलेंस है वो डिसबैलेंस भी क्या हो जाता है, पूरी तरीके से उसमें हार्मनी, बैलेंस आ जाता है, संतुलन आ जाता है। और क्या होता है, हमारे दिमाग को शांति मिलती है, जिससे और क्या करना चाहिए, हमको मेडिटेशन करना चाहिए। मतलब अगर हम लोग रेगुलर ध्यान करते हैं तो हमारे मन को शांति मिलती है। हम लोगों के कई सारे जो इमोशनल कंट्रोल है वो कंट्रोल भी क्या होता है, हमारे ऊपर आ जाता है। तो इस तरीके से क्या हम लोगों ने ये सब वोकेबलरीज देखी। अब इसको हम लोग एक बार क्विक रिवाइज करेंगे, फास्ट तौर पे रिवाइज करेंगे कि इंटरनेशनल योगा डे है, अंतर्राष्ट्रीय है, जो कि क्या है, नेशनल लेवल पे पूरे इंडिया में मनाया जाता है, सारे राष्ट्र मनाते हैं, जो हमको क्या रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। हम लोग चटाई पे बैठ के कंफर्टेबल कपड़े पहनते हैं, आरामदायक रहते हैं, जो कि हमारे साधुओं ने, साधु महात्माओं ने इसका आविष्कार किया था, इन्वेंट किया था, जिससे कि क्या है, हम लोगों को दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। हमारी जो औषधियाँ, घरेलू औषधियाँ हैं, उनसे ही हम लोग क्या हो जाते थे, स्वस्थ हो जाते थे। और ये जो योगा है, योगा से क्या होता है, योगा से हमारे जो मसल्स है वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग, मजबूत होते हैं। उनमें क्या है, किसी प्रकार का जब हम लोग बार बार अलग अलग पोजीशन में ट्विस्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा फ्लेक्सिबिलिटी आती है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज जब हम लोग करते हैं, इनहेल करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं, एक्सेल बाहर करते हैं हमारी सांसों को, तो उससे क्या होता है, लंग्स हमारे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। हम लोग हाइड्रेट फील करते हैं, पूरा दिन हम लोग तरोताज़ा महसूस करते हैं। और जितने भी हमारे डिसबैलेंस है वो डिसबैलेंस क्या हो जाते हैं, उनकी पूर्ति हो जाती है। और हम लोगों को क्या है, जो मोनोटोनियस मतलब व्यस्ततम लाइफ है, जिससे कि हमारा हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया है, उसमें क्या हो जाती है, हार्मनी आ जाती है, बैलेंस आ जाता है। और हमको क्या होता है, हमको मन की शांति मिलती है, और हम लोग किसी चीज़ पे ध्यान भी अपना आकर्षित कर पाते हैं।